भक्तजनों, गुरु नानक देव जी सज्जन ठग और नानू पंडित को उपदेश देकर कुरुक्षेत्र से चलकर करनाल और पानीपत के शेखों के साथ चर्चा करके हरिद्वार पहुंच गए। यहां भी गुरु जी ने बहुत ही अजीब कौतक रचा रखा था। गुरु जी जब हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पर खड़े होकर गुरु जी ने देखा बहुत ही शांतमय वातावरण है। बहुत से लोग गंगा जी के पवित्र पानी में स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग हरिद्वार के इस पवित्र घाट पर समाधि लीन प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने हाथ में माला पकड़कर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय गुरु जी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान करते समय नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं। ऐसा करते हुए देखकर लोगों को गुरु जी ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो लोग कहने लगे, हम सूर्य देवता को पानी दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने यह बात सुनकर पश्चिम की तरफ अपना मुख किया। गंगा के पवित्र पानी को अपने हाथों में लेकर पश्चिम की तरफ उछालना शुरू कर दिया। अपने हाथों से पानी भर भर कर फेंकना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी को यह सब करते हुए देखकर वहां पर मौजूद सभी ब्राह्मण पंडित आश्चर्यचकित रह गए। बड़े हैरान होकर वो गुरु जी से पूछने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर पानी क्यों फेंक रहे हैं? गुरु जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ वचन कहे और पंडितों से पूछा, आप पूर्व दिशा की तरफ पानी क्यों फेंक रहे थे? तो पंडितों ने कहा, हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, हम अपनी खेती को पानी दे रहे हैं। पंडित कहने लगे, आपकी खेती कहां है? तो गुरु जी ने कहा, यहां से 300 कोस दूर करतारपुर में मेरे खेत हैं। गुरु जी की बात सुनकर पंडित कहने लगे, यह कैसे संभव है कि आपकी जो खेती यहां से 300 कोस दूर है, वहां तक आपका पानी पहुंच जाए? गुरु जी बोले, अगर करोड़ों कोस दूर सूर्य को आपका पानी पहुंच सकता है, तो हमारा 300 कोस दूर हमारी खेती को क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। हमारी खेती बहुत नजदीक है और सूर्य बहुत दूर है। आपकी यह बात सुनकर सभी पांडे चुप हो गए। उस समय गुरु जी ने सभी पंडितों को और ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को, योगियों को, गृहस्थी राजा और पड़े हुए के गुण बताकर कहा
कि इन्हीं गुणों को धारण करना ही सूर्य को सच्चा अर्घ देना है। इस समय आपने यह शब्द उच्चारण किया, सारंग वार महला पहला। नानक चुल्लियां सुचियां जे पर जाने कोए, सुरत चुल्ली ज्ञान की जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुल्ली संतोख की, गिरही का सतदान। राजे चुल्ली न्याव की, पड़िया सच ध्यान। पानी चित ना तो पई, मुख पीते तिख जाए। पानी पिता जगत का, फिर पानी सब खाए, फिर पानी सब खाए। गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर सभी पंडित और पांडे आश्चर्यचकित रह गए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सूर्य को सच्चा अर्घ देना यही है कि हम अपने जीवन में जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं। अगर कोई राजा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो न्याय करे, न्याय लोगों के साथ, प्रजा के साथ अन्याय ना करे, जुल्म ना करे किसी के ऊपर। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको संतोष रखना चाहिए। यही सच्चा अर्घ है सूर्य का, क्योंकि यह पानी पीने से हमारे मन की प्यास खत्म होती है। मुंह धो लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। कहने का भाव है, जब तक हमारे अंदर इन गुणों का निवास नहीं होगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। बाहर से हम चाहे जितनी मर्जी भक्ति करते रहें, जब तक हम मन से भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, हम अच्छे नहीं हो सकते, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को यह उपदेश देकर गुरु नानक देव जी हरिद्वार से चलकर दिल्ली शहर से बाहर यमुना के किनारे आ बैठे। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी बहुत अत्याचारी था। इसने भगत कबीर, भगत सधना और भगत नामदेव आदि कई भक्तों को कष्ट दिए और भी अनेक फकीरों को उसने उन्हें करामात दिखाने के लिए कैद किया हुआ था। गुरु जी ने जब बादशाह का मरा हुआ हाथी जिंदा किया तो बादशाह अपने मसलती काजी को साथ लेकर गुरु जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि आप खुदा का रूप हो, मुझे भी उपदेश दो। गुरु जी ने कहा, यह निर्दोष साधु जो आपने कैद किए हुए हैं, इन्हें मुक्त कर दो और आगे से धर्म व न्याय के मार्ग पर चलो। किसी निर्दोष को दुख ना दिया करो। बादशाह ने गुरु जी के वचन मानकर सभी साधु संतों को रिहा कर दिया और आगे से ऐसी कोई कार्रवाई ना करने का प्रण लिया। इस स्थान पर यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा मजनू टिला साहिब करके प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजनू नाम के साधु ने बहुत समय बैठकर भजन बंदगी की थी, जिसके नाम पर यह टिल्ला प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सिकंदर लोधी को उपदेश देकर
उसके मन को बदलकर कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी दिल्ली से रवाना हुए। दिल्ली से चलकर गुरु जी पहुंचे मथुरा और वृंदावन में। यहां पर आपने देखा कि लोग राजे रानियों और कृष्ण गोपियों के सांग बनाकर रास लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, वार आसा महला पहला, वायन चेले नच्चन गुर, पैर हिलायन फेरन सिर, उड उड रावा झाटै पाए, वेखें लोक हसें कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़ें धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। गुरु जी ने इन लोगों को कहा, यह सब काम उपजाऊ क्रीड़ाएं हैं। पुरुष को अपने गुरु पीरों के उपदेश धारण करके अपने जीवन को ऊंचा करना चाहिए। भक्त जनों, गुरु नानक देव जी ने यही सच्ची शिक्षा लोगों में बांटी कि उस भगवान को, उस प्रभु को याद करो, उसका जाप करो, उसको स्मरण करते हुए अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाओ। तभी इस मनुष्य शरीर का भला होगा, गति होगी और जन्म मृत्यु के चक्र से यह मनुष्य मुक्त हो पाएगा। बोलो जी पाही जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।